हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, इसकी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान की तैयारी हो चुकी है, जो कि लूसेंट से तैयारी कराई गई है और इसका 56 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिशन जॉब के प्लेलिस्ट में 56 वीडियो लगभग 1400-1500 प्रश्नों का संग्रह है और सभी लूसेंट के सामान्य विज्ञान है। आप वहाँ से तैयारी कर लें, 25 प्रश्न आपके वहाँ से बन जाएंगे। अब हम लोग सबसे ज़्यादा जो 2015 पीटी बीएसएससी सीजीएल सेकेंड जो था, उसका जो पीटी था उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न ग्राम पंचायत से आए थे। मतलब एक टॉपिक से अगर अधिक प्रश्नों की संख्या कहें तो ग्राम पंचायत थे, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। तो इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक करके और सभी पॉइंट्स को देखते जाएंगे जहां से प्रश्न उठने की संभावना होती है। हर प्रश्न को, हर पॉइंट को आपको समझाते जाएंगे। फिर आप अंत में कम से कम 10 प्रश्नों को आपके लिए हम बनाए हैं एक वीडियो, जो इसी के लास्ट में होगा और इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कुछ प्रश्न 2015 का जो पीटीआई हुआ था बीएसएससी सीजीएल का, उससे कुछ प्रश्न लिए जाएंगे और कुछ इससे प्रश्न लिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी दें, यानी कि पूरा वीडियो में आप बने रहें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखें, सबसे पहले आप स्थानीय स्वशासन की जब पूरी जानकारी लेंगे तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन को जरूर हम याद करेंगे, क्योंकि जनक इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और यह सन कब था? 1882 ईस्वी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884। ये भी आप याद रखें, पॉइंट याद रखें। तो जनक की अगर बात हो तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। एक पॉइंट आप नोट करते जाएं। अब इसका अनुच्छेद में कहाँ वर्णित है? संविधान का जो अनुच्छेद है वो कहाँ वर्णित है, ये बताना है। तो 243 जो अनुच्छेद है, 243, 243A, 243B, 243C, 243D, इस तरह से O तक इसका गठन है, शक्ति है, कार्य है, निर्वाचन है, इत्यादि सारा वर्णित है। 243 अनुच्छेद संख्या, तो इसे आप जरूर याद रखें। 243 से O तक सारा इस अनुच्छेद में यहाँ पे वर्णित है। तो पॉइंट वाइज आप नोट करते जाएं और हर वो प्रश्न को देखें जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। अब देखिए, अनुच्छेद 40 में भी इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में गठन है, शक्ति है, कार्य और निर्वाचन है, यानी कि चार क्या और भी जितने भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीजें हैं वो 243 में 243 से O तक के वर्णित है। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करेंगे। महात्मा गांधी का जो सपना था, सपना क्या था ये आप देखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। याद रखना है इस चीज को। और 40 में, अनुच्छेद 40 में यह राज्य को सौंपा गया है कि वह पंचायत राज्य की स्थापना या गठन करे। अनुच्छेद 40 इसमें, तो याद रखना है, हर चीज को याद रखना है। अब देखिए, इसका जो चला कि ग्राम पंचायत पे समितियां बैठाई गई, समितियों का नियुक्ति किया गया ताकि वो अपना अपना रिपोर्ट सौंपे और किस तरह उसे लागू किया जाए, क्यों लागू किया जाए, उसका क्या कार्यकाल होना चाहिए, क्या संवैधानिक होनी चाहिए। इस तरह से समय समय पर ये नियुक्तियां होती गई समिति की। तो सबसे पहले समिति की अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में गठित की गई थी। याद रखना है इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में यह गठित की गई थी और यह त्रिस्तरीय पंचायत का इसने सपोर्ट किया था, त्रिस्तरीय पंचायत का। और इस त्रिस्तरीय में क्या क्या रहेगा? ग्राम स्तर पर पंचायत रहेगा, यानी कि ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा जो कि प्रखंड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, त्रिस्तरीय होगा। याद रखना है इस चीज को। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला
परिषद। तो तीन चीज यानी कि त्रिस्तरीय समिति का, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति 1957 का सिफारिश था, याद रखना है इस चीज को। और इस सिफारिश के तहत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुभारंभ किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले ये याद रखना है कि पहला जो गठित समिति था उसका नाम बलवंत राय मेहता समिति था। 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और यह जो सिफारिश दिया था उसमें त्रिस्तरीय पंचायत का गठन था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, याद रखना है इस चीज को। और इसके तहत सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को श्रीमान उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा यह शुभारंभ किया गया था। तो इस चीज को याद रखना है, हर पॉइंट आप याद रखते जाएं। ये हो गया बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद देखें आप अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आया था 1977-78 में। अशोक मेहता समिति जो आया था यह 1977-78 में हुआ था और यह द्विस्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत का जो सिफारिश किया था, हालांकि ये लागू नहीं हो सका द्विस्तरीय। उसके बाद फिर तीसरा आया जीवी के राव समिति, यह 85-86 में आया था और यह सिफारिश किया था नियमित चुनाव करने के लिए जीवी के राव समिति 1985-86, याद रखना है इस चीज को। अब आगे चलेंगे, चौथा नंबर एल एम सिंघवी समिति 1986 ईस्वी। एल एम सिंघवी समिति 1986 ईस्वी और यह संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया। एल एम सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में यह संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया, सिफारिश किया। इसके तहत उसके बाद 5वां नंबर कहता है थुंगन समिति, जो 1989 ईस्वी में रिपोर्ट दिया था, यह सिफारिश किया था संवैधानिक समिति दर्जा का। इस तरह से आप देखेंगे 4-5 जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय जो कि 1957 ईस्वी में गठित की गई थी और सबसे पहले नागौर में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है और उसी तिथि को 1959 ईस्वी में लागू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977-78 यह द्विस्तरीय सिफारिश किया था। जीवी के समिति जो था वो 85-86 में आए थे, यह नियमित चुनाव करने के लिए सिफारिश दिया था। उसके बाद है सिंघवी समिति 1986 में आए थे, संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और थुंगन समिति 1989 में आए थे, यह भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। उसके बाद आगे हम चलेंगे, संवैधानिक दर्जा का जो प्रावधान शुरू किया गया, ये एल एम सिंघवी समिति 1986 को महत्व में लेके। अब देखिए संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 73वां संविधान संशोधन, यह 1992 में हुआ था, यह याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 ईस्वी में हुआ था और यह संविधान संशोधन इसलिए किया गया था ताकि पंचायत, ग्राम पंचायत जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। याद रखना है इस चीज को। संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहला जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ ये 1992 में हुआ था। अब लागू कब किया गया, याद रखना है इस चीज को। लागू जो हुआ है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कब, 1993 ईस्वी। हर पॉइंट को आप नोट करें या फिर देखते जाएं, वीडियो को देखते जाएं, आप समझ जाइएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा 10 प्रश्नों का, याद रखें। तो लागू 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखना है, ये 24 अप्रैल जो है, 24 अप्रैल को लागू किया गया था 1993 ईस्वी में और इस 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से, 2012 से, ये भी याद रखना है। पंचायती दिवस के रूप में, पंचायत दिवस के रूप में 2012 ईस्वी से 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें विषय कितने रखे गए हैं, तो 29 विषयों को रखा गया है। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। भाग की बात करें तो 9 और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची। पहले जो अनुसूची थी वो 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और यह 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत। फिर 12वीं अनुसूची आई जो कि नगर पालिका से संबंधित थी, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद जैसे ही संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहला राज्य जहां की यह गठन किया गया ग्राम पंचायत को, और वह राज्य है मध्य प्रदेश।
याद रखना है, हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। 1957 ईस्वी जब बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का, तो उस समय राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू किया गया था, याद रखना है। और उसके बाद जैसे ही संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो लागू किया था, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे महिला आरक्षण की बात करें, बहुत सारे आरक्षण है इसमें, आरक्षण इसमें है, तो सबसे पहले महिला के आरक्षण की बात करते हैं। तो महिला का जो आरक्षण था वो 1/3% था, 1/3 महिला आरक्षण था, महिला को बढ़ावा देने के लिए, इस उद्देश्य से ही महिला आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण दिया गया था। ठीक है, बिहार में जब पंचायती अधिनियम लागू किया गया था 2006 ईस्वी में, तो उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को 50% क्या दिया जाए, 50% आरक्षण दिया जाए। तो इस तरह से पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव होगा उसमें 50% महिलाएं आरक्षित रहेंगी। तो इस तरह से बिहार पहला राज्य बना जो कि 50% महिला को आरक्षण दिया ग्राम पंचायत में। ठीक है, याद रखना इस चीज को, जिसे केंद्र सरकार 2019 ईस्वी में फॉलो किया। बिहार का ही देखा देखी केंद्र भी फॉलो किया 2019 ईस्वी से, और इसने भी 50% महिला आरक्षण शुरू कर दिया। हर पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखें, आयु इसमें कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, 21 वर्ष, यह भी याद रखना है। कार्यकाल क्या होना चाहिए, 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। अगर पूर्व में भंग हो जाता है, अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है, वैसी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। और यह कहाँ वर्णित है, तो सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत यह आता है। राज्य सूची आप जानते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है सभी विषयों को, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो ये जो ग्राम पंचायत है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और इसमें जो चुनाव करवाते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आजकल 5 वर्षों का है, अगर 5 वर्ष से पहले यह भंग होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा। ध्यान ये भी देना है कि अगर समय ही 6 माह हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे नियम हैं। उसके बाद पंचायत स्तर पर सरकारी कर्मी, पंचायत स्तर पर सरकारी कर्मी जो होता है वो पंचायत सचिव होता है, जो सारा चीज देखता है, सारी गतिविधियों को पंचायत सचिव जो कि सरकारी कर्मी होता है, और पंचायत लेवल पे यही एक कर्मचारी होता है जो ये देखता है। उसके बाद पंचायत स्तर से ऊपर कर्मचारी होते हैं, लेकिन पंचायत सचिव पंचायत स्तर पे होते हैं। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और है, ग्राम पंचायत में 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितना होना चाहिए, 3 माह, अधिकतम अवधि 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा ग्राम पंचायतों को, एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जैसे हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, इसके जनक लॉर्ड रिपन हैं जो कि 1882 ईस्वी में इसे लागू किया था। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, हर एक इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे उठाया गया है। अब उसके बाद अनुच्छेद 243 में वर्णित है, जो कि 243A, 243B, 243C, इस तरह से 243O तक यह वर्णित है, जहां पे गठन है, शक्ति है, कार्य है, निर्वाचन है, योग्यता है, सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। 243 अनुच्छेद, उप अनुच्छेद A, B, C करके। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 में इसे वर्णित किया गया है, तो यह पहले यह 40 में वर्णित था। ठीक है, पहले यह 40 में वर्णित था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में वर्णित है, जो कि राज्य ही लागू कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो समितियां बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 1957 में आई थी, और यह त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह से आप, उसके बाद प्रथम जो हुआ था, जैसे ही बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट आया था, उसके तहत जो गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। उसके बाद दूसरा है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977-78 में आया था, और यह द्विस्तरीय स्तर जो है चरण, उसकी सिफारिश किया था। जीवी के राव समिति 1985-86 में आया था, यह नियमित चुनाव का सिफारिश किया था।
जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। एल एम सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1989, ये दोनों संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किया था, जिसे मान लिया गया, ठीक है। इसके तहत संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसके तहत जो कानून बना, जो संविधान बना, उसके आधार पे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। सभी राज्यों के लिए इसे लागू किया गया और सभी राज्यों को ये वर्णित कर दिया गया कि सभी राज्य इसे लागू करें, ठीक है, संवैधानिक स्तर पर। अब देखिए पंचायत दिवस कब से मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था, और यह 2012 से मनाया जाता है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। विषय इसमें 29 विषयों को रखा गया है, जबकि भाग 9 में इसे स्थान दिया गया है। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में इसे स्थान दिया गया है। और उसके बाद जैसे संवैधानिक दर्जा मिला तो सबसे पहला राज्य जो इसे लागू किया था वो मध्य प्रदेश है। सबसे पहला राज्य जो लागू किया था वो मध्य प्रदेश है। महिला आरक्षण की अगर बात करें इसमें तो 1/3 महिला आरक्षण पहले से ही इसमें था, लेकिन जब बिहार में 2006 अधिनियम आया तो वह 50%, यानी कि बिहार पहला राज्य बन गया पूरे देश में जो कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। और इसी की देखा देखी केंद्र सरकार भी 2009 से 50% महिला को आरक्षण दिया, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष। अगर पूर्व इसे अगर भंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। कौन सी सूची में इसे रखा गया है? तो इसे राज्य सूची में रखा गया है, यानी कि कोई भी निर्णय अगर लेगा पंचायत से संबंधित तो वो राज्य सरकार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन करवाएगा, ठीक है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी निर्णय जो होगा वो राज्य सरकार लेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ देखें पंचायत स्तर पर सरकारी कर्मी, पंचायत सचिव, बेहद आसान है। ग्राम पंचायत में 2 बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि कितने होने चाहिए? 3 माह। तो इस तरह से आपने देखा ग्राम पंचायत को। अब आप हल करें 10 प्रश्नों को जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह है। पहला प्रश्न कहता है भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखें, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन। 4 ऑप्शन हैं, आप टिक कर सकते हैं। आपका डी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शंस देखें, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। 4 ऑप्शंस हैं। ग्राम पंचायत का गठन सबसे पहले डी आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी? 73वां, 74वां, 64वां, पहला। 4 ऑप्शंस टिक कीजिए, आपके लिए है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 74वां के द्वारा नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस देखें, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ग्राम पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा की बात हो रही है ग्राम पंचायत को। 2 अक्टूबर 1992, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 24 अप्रैल 2006 ईस्वी। 4 ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शंस को सही से समझ लें। संवैधानिक दर्जा ग्राम पंचायत को, आपका सही जवाब बी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम पंचायत की सूची का विषय है। ऑप्शंस देखें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सही टिक लगावे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपने कितना सही किया।
अध्ययन करने के बाद आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बी हो जाएगा, राज्य सूची। ग्राम पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में इसे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुच्छेद 143। 4 ऑप्शन हैं आपके। पूरा वीडियो देखने के बाद ये 10 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसका आंसर आप जरूर बतावें कितना आपने सही किया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ओ तक में इसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ग्राम पंचायत दिवस कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस देखें, 2012 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से, 1993 ईस्वी से, 2006 ईस्वी। 4 ऑप्शन हैं आपके। आपने कितना सही किया 10 प्रश्न में से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्राम पंचायत दिवस 2012 ईस्वी से मनाया जाता है, ये आपका सही जवाब है। 2012 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ग्राम पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग। 4 प्रश्न हैं आपके। ग्राम पंचायत के चुनाव का निर्णय सही जवाब हो जाएगा ए, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 10वां और अंतिम सवाल, ग्राम सभा के 2 बैठकों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? या अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह। 4 ऑप्शन हैं आपके। दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम सवाल है, ग्राम सभा के 2 बैठकों की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 3 माह। 3 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब्स शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा।